देखिए, हमारे पास धन संपत्ति तो बहुत है, बात समझ में आ रही है? आपको देखिए, भाभी बदल गया, सुनाने कुछ और जा रही थी और बात कोई और आ गई। क्यों? ये जो कहते हैं ना कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। हम कहते हैं ना कि हमारा वो शत्रु है, हमारा वो शत्रु है, कहते हैं ना। आपका कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा तो दुश्मन आपका आलस है। समझ रहे हो ना? आलस है, जो आलस है ना वो हमें कुछ करने नहीं देता है। जैसे शत्रु बाधा देते हैं ना कोई कार्य करने में, तो ऐसे ही हमारा जो ये आलस है ना हमें कुछ भी करने में बाधा उत्पन्न करता है। और आलस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो धनम। अगर इतना आलस हमारे शरीर में होगा तो आप बताइए हम कैसे भक्ति करेंगे, कैसे भजन करेंगे, कैसे भगवान को मनाएंगे? आप बताइए। या आप ये कह लो कि हम भूल जाते हैं, तो अगर इतनी यादाश्त कमजोर होगी, आप बताइए तो कैसे भगवान को रिझाओगे? क्योंकि भगवान को मनाने के लिए तो समय सीमा भी बाधित है। एक समय तय कर दिया जाता है कि भाई इस समय आपको दीपक जलाना है, इस समय आपको जप करना है, इस समय आपको ये करना, इस समय आपको ये करना। उसका भी तो समय होता है, क्योंकि भजन कोई भोजन थोड़ी जो किसी समय खा लो। भजन की तो समय सीमा होती है ना, तो उसी समय हमें करना चाहिए। तो कितने लोग भजन करते हैं? आरती बंदन कितने लोग करते हैं? अच्छा, भोजन कितने लोग करते हैं? उसमें भी कुछ हाथ नहीं उठे हैं भोजन करने में। वैसे आपके शरीर देख के लग रहा है ना कि आप व्रत नहीं कर सकते, ठीक है? जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है ना, उतना ही इस मन के लिए, हमारे अंदर स्थित आत्मा के लिए भजन जरूरी है। भोजन से आप शरीर को पुष्ट करते हो, मजबूत करते हो, किसी कार्य को करने के लिए ताकत प्रदान करते हो। और भजन करने से मन को मजबूत करते हो, आत्मा को मजबूत करते हो। और ध्यान रखिएगा, जब तक मन आपका मजबूत नहीं होगा ना, तो तन का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। आधे से ज्यादा लोग बिस्तर पे यही सोच के पड़े रहते हैं, मन नहीं लग रहा। काम तो बहुत है, मन नहीं लग रहा। इसीलिए कहा जाता है कि मन को मजबूत करिए कोई भी कार्य करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आंख काम तब करेगी जब मन से कनेक्ट होगी, आपके हाथ काम तब करेंगे जब मन से कनेक्ट होंगे। ध्यान रखिएगा, आपका मन नहीं होगा ना, आप कथा में भी नहीं आएंगे। और मन कथा में तभी आपको लेकर आएगा जब इसको आप भगवान को देंगे, भगवान में लगाएंगे। क्या जाता है, सभी के पास मोबाइल है, और आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा है कि अगर मान लो यहाँ ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अब जिन लोगों ने नहीं सुन पाया है या उनका कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई बात वो नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाई, तो वो घर जाके देख सकते हैं। उससे भी बड़ी सुविधा है जो रात्रि में जागते हैं। कितने लोग रात्रि में जागते हैं, मतलब देर रात तक? ये सब फोन के दीवाने हैं, रात्रि वाले सभी फोन के दीवाने हैं। क्यों भाई, रात में जाग के क्या जागरण करते हो? क्या समाधि में बैठते हो? क्या भगवान का ध्यान लगाते हो? फोन चला के कुछ ना कुछ करते हो। अच्छा, मैं सही कह रही हूं कि नहीं? तो कल से आपके लिए एक सुविधा किए दे रहे हैं। जो लोग रात्रि में जागते हैं, 11 बजे से जो आपकी भौती में ये कथा हो रही है, रात्रि 11 बजे से सत्संग चैनल पर ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, डी लाइव जा रहा है। तो आपके लिए सुविधा कर दी है कि जो लोग रात्रि में जागते हैं वो रात 11 बजे से ये प्रोग्राम देख सकते हैं।
अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या देखना है, मैंने तो आपको बता दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्तं, शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं, रतश्चारुरुचिरं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चेत्नलग्नं कृष्णपादारविन्दे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। अर्थ सुनिएगा, श्लोक का भाव सुनिएगा, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। शरीरम स्वरूपम, शरीर बहुत सुंदर है। कितने लोग सुंदर हैं, हाथ उठाएं। बहुत होशियार हो गए हो, अब मुझे ही फंसा देते हो। क्या मैं ही हाथ उठा दूं? शरीरम स्वरूपम, शरीर बहुत सुंदर है। रतश्चारु रुचिरम, हमारे नंदलाल जी के भी 4-5 गाड़ियां हैं ना, है ना। एक हमें दे दो आज, है ड्राइविंग भी आती है हमको। हाँ, ऐसी विनोद में कह रही हूं। शरीरम स्वरूपम, शरीर बहुत सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा। रतश्चारु रुचिरम, आपकी पसंदीदा गाड़ियां भी बहुत हैं। पहले तो रथ चलते थे, हाथी घोड़े चलते थे, तो इसलिए लिखा हुआ रथ। अब गाड़ियां चलती हैं, है ना। तो अब समझिए आराम से, शरीर भी सुंदर है, घर में धन भी है, गाड़ियां भी हैं। धनम मेरु तुल्यम, बहुत सारा धन है। ये सब होने के बाद भी मनश्चेतन लग्नम कृष्ण पादारविंदे। मान लो सुंदर भी हैं, स्वस्थ भी हैं, धन भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, अच्छे रिश्ते भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं, सब कुछ होने के बाद भी अगर ये मन कृष्ण के चरणों में ना लगे तो महापुरुष कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इन सब का क्या अर्थ है बताइए? कोई अर्थ बनता है? सवेरे उठो, न स्नान न ध्यान, बस रोटियां बनाई शुरू। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो व्रत नहीं रह सकते, धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में 2 टाइम भोजन करने का विधान है, सुबह और शाम, 2 टाइम। और जो 2 समय भोजन करते हैं, सुबह शाम भोजन करते हैं, वो व्रत नहीं भी रखें तो भी उन्हें व्रत की लाभ प्राप्त होता है। वो व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। सोचिए। और जो 200 बार करते हैं, मतलब एक है ना कि जीने के लिए भोजन करते हैं और एक भोजन के लिए जीते हैं। हर तरीके के लोग हैं ना, तो ये सब ठीक है। थोड़ा सा आपको विनोद में भी थोड़ा आगे लेके चलती हूं मैं। बाबा तुलसी कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी श्लोक बोला इसी का भाव है कि हमारे पास धन कितना है, जैसे देवराज इंद्र के पास स्वर्ग, वो कहते हैं, और गाड़ियां भी खूब हैं। बाबा तुलसी कहते हैं सब कुछ होने के बाद में जगदीश की भक्ति के बिना, बाबा तुलसी कहते हैं जगदीश की, जगदीश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा दिखाई देता है ना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। बात समझ में आया? कि कोई स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे वस्त्र पहना दो, श्रृंगार कर दो, खूब ज्वेलरी पहना दो, बस यहाँ पर ये ना हो तो कैसी लगेगी? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। कि मनुष्य कैसा प्रतीत होता है सब कुछ होने के बाद भी, मानो कि उसके पास नाक ही नहीं है। तो आज से कितने लोग भक्ति करेंगे? वो लोग हाथ उठाएं।
मतलब इससे पहले नहीं करते थे, है ना? इससे पहले नहीं करते थे। ऐसी मैं एक बार कथा में गई तो वहां पे थे एक ऐसे जानने वाले, आज आपको भी सुनाएंगे। तो मैंने भजन गाया मेरे बांके बिहारी सावरिया, तो उसमें एक ऐसी लाइन भी आती है। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें ये बता रहे हैं कि ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, भक्ति का नशा चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। और ये भक्ति का नशा तो हम सभी करते हैं, तो आप कौन सा नशा करते हो? बोले हम कोई नशा नहीं करते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता दो, भजन में आगे लाइन आ रही है कि अगर नशा किया जाता है तो कितनी देर में उतर जाता है? कुछ सोचा ना समझा कहते 2 घंटे में। तो मैंने कहा अब तो आप पकड़ गए, इसका मतलब तो नशा करते हो। तो वही आप लोगों सोचा ना समझा कह रहे कि हाँ करेंगे, मतलब कल से नहीं, कल तक नहीं कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, कल तक नहीं कर रहे थे, अब शुरू हो जाइए। कहते ना जब जागो तभी सवेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर भक्ति करने में कोई तकलीफ है ना तो एक काम कर लीजिए, आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। रोज स्नान करिए और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। फिर क्या करना है? आवाहनम न जानामि और ना जानामि तवार्चनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। अब आप श्लोक नहीं याद होगा, आप अर्थ करना भगवान से कि हे प्रभु आपका आह्वान करना मैं नहीं जानता, भाई हम कैसे बुलाएं, हम कैसे पुकारें, कैसे स्तुति का गान करें, हम नहीं जानते। आवाहनम न जानामि और ना जानामि तवार्चनम, आपका अर्चन बंधन कैसे होता है, हम नैवेद्य से पूजन करें कि नहीं करें हम नहीं जानते। पूजा चैव न जानामि, हमको पूजा करना भी नहीं आता है। भाई दीपक जलाएं, कुछ लोग कहते हैं ना अगरबत्ती नहीं जलानी, तो अगरबत्ती जलाएं कि ना जलाएं, हम कैसे पूजा करें हम नहीं जानते। तो बस एक काम करिए, हे प्रभु जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, अज्ञानी हैं, जैसे भी हैं आपके सामने हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और इतना करते रहोगे ना, करते रहोगे ना, तो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल